चौधरी, मैं आपके माध्यम से सभी जितने भाई हैं तहसील में और जो हमारे वकील साहब हैं वहाँ कोर्ट परिसर में बैठे हैं, सभी से ये बता देना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हमें कहीं भी मिसगाइड नहीं होना किसी भी चीज़ में। और दूसरी बात ये है कि जो युवा वकील हैं, जो यंगस्टर्स हैं जितने भी, उनके जो बैठने की सुविधाएं उपलब्ध हम कराएंगे। और कैसे कराएंगे, सबसे पहले तो इस बात को श्योर करेंगे कि चैम्बर्स बने वकीलों के लिए। थाने के बराबर में नॉर्थ साइड में जो जगह पड़ी है वो 2016 में जब मैं प्रधान था उस वक्त हमने प्रपोजल भेजा था बिल्डिंग कमेटी, हाई कोर्ट कमेटी को, और वहाँ वो पेंडिंग है। अगर उसको परसू किया जाता समय पर तो अब तक चैम्बर्स तैयार हो जाते हैं। नीचे मल्टी लेवल पार्किंग थी, ऊपर हमने चैम्बर्स का रखा था कि चैम्बर्स हम बनवाएंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी सुविधाएं हैं, वकीलों की लाइब्रेरी है, दूसरी सुविधाएं। दूसरा मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो हमारी तहसील जो है, जो तहसील के हमारे वकील हैं, ये दे आर पार्ट ऑफ आवर जो टीम है हमारी, ये हमारे पार्ट हैं। और इनके पास भी सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, ना कोई प्रॉपर पानी की सुविधा है, ना कोई प्रॉपर बिजली की सुविधा है। तो ये सुविधाएं भी, सफाई की सुविधा भी नहीं है। तो ये हम ऐसा नहीं है कि सरकार से भी हम कहेंगे कि सरकार भी इसको एक हाई लेवल पे करे। ये नहीं कि यहाँ तक कि तहसील में भी कई बार देखते हैं, अंदर ऑफिस में, तहसील में, डीसी ऑफिस में, कि कई बार गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। लेकिन हम ये प्लान करेंगे बनने के बाद, जो हमारी टीम है जोगिंद्र नरवत और पैनल पर जितने भी हैं, कि भाई ये लोग सारे के सारे सुविधा बिल्कुल पूरे सुविधापूर्ण हो और सब चीज़ इनको उपलब्ध कराई जाए। और सीटें स्पेशली हमारी जो टॉप प्रायोरिटी जो हमारी है वो यंगस्टर्स को सीट दिलवाने की है। और जो पिछले दिनों मिसगाइड हुए थे हमारे बच्चे, वो बिल्कुल मिसगाइड से बचें और गुमराह होने से बचें। क्योंकि ऐसे भगदड़ में या किसी सरकारी लैंड पर ट्रेस पास का होके हमें ज़मीन नहीं मिलेगी। हमें ज़मीन मिलेगी प्रॉपर तरीके से। अगर हम सीटें भी लेंगे तो सरकार को पहले आगाह करके बता के कि ये सीटें हम लेना चाहते हैं, हम लिख के देंगे उनसे, बिल्डिंग कमेटी से पास कराएंगे। जब तक हमारे चैम्बर्स नहीं बनेंगे, सीटें भी उपलब्ध कराएंगे हम। सर, ऐसा प्रावधान तो सरकार के पास जा चुका है कि वो आपको जमीन अलॉट करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चैम्बर्स के लिए ज़मीन, सीटों के लिए ज़मीन अलॉट करने की बात नहीं है। किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सीटों के लिए ज़मीन नहीं है, क्योंकि हमारे चैम्बर्स 700 ऑलरेडी बने हुए हैं। हमारे पास चैम्बर्स ऑलरेडी 700 बने हुए हैं। और 700 जो चैम्बर्स हैं वो बिल्कुल ना उपलब्ध, बहुत ही कम है, क्योंकि वकील बहुत संख्या में ज़्यादा हो गए हैं। और हम जो बिल्डिंग कमेटी चंडीगढ़ से, जो हाई कोर्ट से बात कर रहे हैं, वो इस बात की कर रहे हैं कि हमें चैम्बर्स उपलब्ध हों। सीटों की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। सीटों की अगर करी जाएंगी तो सरकार से लिखित में दी जाएगी कि जब तक हमें चैम्बर्स ना बने, कम से कम वकीलों को सीट बैठने के लिए दिए जाएं। जी, आप प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप वकीलों से वोट मांगेंगे? तो वकीलों के लिए मुद्दे तो काफ़ी हैं, सारों पर भी चर्चा नहीं हो सकती। वकीलों के लिए सबसे ज़्यादा मुद्दा युवा वकीलों के बैठने के स्थान का है। ना हमारी बार में कम से कम 2000 के करीब वकील ऐसे जिनके पास ना चैम्बर है ना सीटें हैं। अभी पीछे एक वाक्य हुआ जो वकीलों को गुमराह किए गए सीटों के लिए, बड़े भाई ने जो कहा कि लीगल प्रक्रिया से उनको बैठने का स्थान दिलाएंगे। पहली प्राथमिकता चैम्बर होगी, चैम्बर नहीं तो उनको सीट की कहीं ना कहीं व्यवस्था कराएंगे। जी, तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वकीलों के लिए मेडिक्लेम क्लेम पॉलिसी लाई जाए कॉर्पोरेट में, जो सभी वकील को उसका फ़ायदा मिले, ताकि कोई वकील भाई कभी कोई हादसा या बीमारी हो जाती तो उसके जेब पर ज़्यादा भार न पड़े। जोगिंद्र नरवत, थैंक यू।